प्रणाम। मैं केसी बहल गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। मैंने पीछे मृत्यु के पार की साधना करी थी। उसके बाद मेरे को 18 दिसंबर से मेरी रिक्वेस्ट भी पेंडिंग पड़ी है। 19 दिसंबर से आपके अमीन जी में डाली हुई थी मैंने। लगातार मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ 5 बजे के करीब, तो मेरी उंगलियों से ब्लू लाइट जैसे सारी उंगलियों से निकलती है, और जैसे ही मैं वॉशरूम वगैरह के लिए लाइट जलाता हूँ तो वो खैर ख़त्म हो जाती है। ये कंटिन्यूस हो रहा है इतने दिनों से, तो मुझे मार्गदर्शन करिए। हालांकि मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनको कहता हूँ कि मैं सरेंडर करता हूँ उनकी गाइडेंस और उनके आगे बढ़ने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, पर फिर भी प्लीज़ मार्गदर्शन करिए आगे मुझे कैसे बढ़ना है। मैं तो बस परमात्मा में लीन होना चाहता हूँ, यही मेरी प्रार्थना है गुरु जी। दूसरा, आज मैं सुबह ये साधना कर रहा था तो मेरे को मार्गदर्शन कीजिए। मैं ये जो लोम विलोम आपने बताया था वो मृत्यु के पार में वो करता हूँ। उसके बाद थर्ड आई की जगह आपने जो अब बताया है कि स्वीकार भाग में क्राउन चक्रा पे ध्यान लगाकर ओम का जाप करिए, तो वो मैं कर रहा हूँ। आज तो मेरे को जैसे मैं ओम का जाप कर रहा था तो थर्ड आई पे मेरे को एक बाउल बनी, उसमें छोटे छोटे जैसे कंचे हम खेलते थे बचपन में, वैसे वैसे वायलेट कलर के बाउल्स बड़े सारे दिखे, बहुत चमक रहे थे और धीरे धीरे वो ऊपर कोटने लगे और एक्सपेंड होने लगे। एक्सपेंड तो ऐसे जैसे आपने कहा लगा जैसे आप आगे आगे चल रहे हैं, आपकी तस्वीर, आपका मन, आपका ध्यान, आपकी आत्मा मेरे साथ चल रही है और मैं फैलता चले जा रहा हूँ। ये तो सचमुच का अनुभव मेरे को हुआ। बट जैसे ही मैं बिल्कुल जैसे आपने कहा बड़े सारे ब्रह्मांड हैं, उनमें आपका शरीर फैल रहा है, उनमें लीन हो रहे हैं। बट उसके बाद क्योंकि थोड़े घर के काम भी रहते हैं तो मैं साधना में थोड़े ही मिनट बैठा, उसके बाद मेरे को घर के काम के लिए जाना पड़ा। वो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। ऐसे में शाम को भी बस 15-20 मिनट के करीब बैठता हूँ। उसके बाद मेरे को कामों में लगना पड़ता है घर के, वो भी आपको पता ही है कि जरूरी है जॉइंट फैमिली में होते हुए। तो प्लीज़ मार्गदर्शन करिए आगे मैं कैसे गति करूं। धन्यवाद गुरु जी। और भी मेरे को बड़े सारे एक्सपीरियंस, मैं मूव कर रहा हूं। हालांकि मैंने कभी स्कूटर बचपन में चलाया था, उसमें दिखा कि आप पीछे बैठ के चल रहे हैं मेरे साथ स्कूटर। ये भी एक अनुभव है जो कल का अनुभव था। बड़े दिन से मेरी ये रिक्वेस्ट गुरु जी, अगर मेरे को जल्दी कनेक्ट होना, क्योंकि ये 19 तारीख से मेरी रिक्वेस्ट गाइडेंस के लिए पेंडिंग पड़ी है, तो कैसे मैं आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता हूँ, वो भी मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम। आपको जो ब्लू लाइट दिखाई दे रही है वो हमारी जो सूक्ष्म शरीर का एकदम जैसे सूक्ष्म शरीर होता है, जब हमें सूक्ष्म शरीर के अनुभव होते हैं तो उसमें भी वासनाएं होती हैं। हकीकत में वासनाएं सूक्ष्म शरीर में ही होती है, भौतिक शरीर में नहीं होती। तो वो वासनाएं जो है जैसे धीरे धीरे कम होती हैं तो सूक्ष्म शरीर का ऑरा जो है वो एक अलग कलर में आ जाता है। जब वासनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं, बहुत ही मतलब कि ना के बराबर होती हैं, तो उसका कलर ब्लू रंग का हो जाता है। और जब वो ब्लू रंग का होता है और आप ध्यान करते हैं या आप सो जाते हैं तो वो ब्लू कलर जो है वो इतना बढ़ जाता है कि वो आपकी बॉडी से आपको निकलता हुआ भी दिखाई देगा। और इतना तेज जो है प्रकाश या करंट निकलता है कि वो आप किसी को छू दे तो उसे करंट भी लग सकता है। और अगर आप किसी और वस्तु को छूते हैं तो उसमें से स्पार्किंग होती हुई, आपके हाथ से स्पार्किंग होती हुई और उस वस्तु की तरफ जाती हुई वो भी आपको दिखाई देगी। तो ये आपके ध्यान की गहरी स्थिति के कारण हो रहा है। ये शुभ है, मगर उसके प्रति हमें समर्पित नहीं होना, हमें मौन के प्रति समर्पित होना है। तो जैसे आप मौन के प्रति समर्पित होंगे तो ये चीजें बढ़ेंगी और आप इनसे पार निकल जाएंगे। फिर जो आपने दूसरे एक्सपीरियंस की बात करी, वो जो जब हम बचपन में कंचे खेलते थे तो वो छोटे छोटे बाउल जैसे घूम रहे हैं, एक्चुअली वो ही चीजें जो है वो ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। तो वो आपको स्वीकार भाव में वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल शुभ है, वो बहुत अच्छा है। और हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अब जिस स्थिति में है वहां मौन बैठेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। या फिर आप समाधि साधना ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें वो बढ़ना चालू हो जाएंगे। और फिर दूसरा एक्सपीरियंस, जो लास्ट एक्सपीरियंस आपने बताया है
स्कूटर वाला, वो मन की कल्पना है, उसे सत्य नहीं माने, वो मन की कल्पना है। जैसे कि कई बार मन होता है कि अच्छा ऐसा भी हो रहा तो ऐसा भी हो जाए, क्योंकि जब हम सपने देख रहे होते हैं साधना में या नींद में, तो हमारे दिमाग में थॉट चल रहे होते हैं, वही थॉट प्रोसेसर जो है वो हमें फिल्म के रूप में, चित्रों के रूप में दिखाई देने लगता है। तो वो मन का एक हिस्सा है। फिर आपने सबसे अंतिम क्षण में जो है, सबसे अंतिम शब्दों में ये बोला है इस ऑडियो में कि जो है मैं कम समय दे पा रहा हूँ, जॉइंट फैमिली है और समय भी देना है और परिवार के कुछ काम भी हैं। मगर आप ये ध्यान से सोचें कि एक दिन आप पैदा नहीं हुए थे तब भी परिवार था और तब भी वो चल रहा था। एक समय ऐसा आता है हम नहीं होंगे फिर भी परिवार चल रहा होगा। आज जिनके लिए हम सोच रहे हैं कि अगर हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा, वो आराम से त्योहार सेलिब्रेट कर रहे होंगे, शादी पार्टी में जा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा। मगर हम अगर इस मौके से चूक गए, पहली बात तो साधक इतनी ऊंचाई तक आ नहीं पाते। ठीक है, अगर साधक के अंदर ये संकल्प ना हो कि मेरे को परमात्मा पाना है, तो इतनी ऊंचाई तक वो आ नहीं पाता। अगर वो आना चाहे तो परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिलता, और परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए उसके बाद गुरु मिलता है। बिना परमात्मा के आशीर्वाद के गुरु नहीं मिलता। ठीक है, तो बिना परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया और फिर गुरु भी मिल गया, और गुरु मिलने के बाद साधना में इतनी तेज गति भी हो गई। अब समस्या परिवार के समय की है। परिवार को तुम जितना समय देना चाहो दो, मगर ये भी ध्यान रखो कि तुम्हारी अपने प्रति भी कुछ जिम्मेवारी है। अगर तुमने सारा समय परिवार को दे दिया तो तुम अगले जन्म में फिर अधूरी साधना को पूरा करने आओगे। परिवार तो वैसे जिएगा जैसे जी रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी या हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे साथ आगे जाएगा? अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे साथ मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आगे नहीं जाएगा। शमशान घाट में पूरी तरह लकड़ियां जलेंगी भी नहीं, लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। ये अटल सत्य है। मगर हां, तुम साधना में परमात्मा के साथ एक हो गए तो फिर बात कुछ और है। इसे समझना, तुम्हारे बिना भी काम चल सकता है। अपने परिवार को समझा सकते हैं कि अभी इस समय जो है मेरे को साधना ज्यादा जरूरी है। 1-1.5 घंटा ही सही, 24 घंटे में अगर तुम 2 घंटे भी निकाल लेते हो, 2 घंटे निकाल लो, बाकी 22 घंटे 20 घंटे अपने परिवार को दे दो, तो 2 घंटे तो तुम अपने लिए निकाल सकते हो। जब से होश संभाला है तब से परिवार के लिए तो कर रहे हो, अपने लिए भी करो, अपने लिए भी जियो। अपने लिए कब जियोगे? क्या ऐसा तो नहीं सोच लिया कि अगले जन्म में हम अपने लिए जिएंगे? और अगर ऐसा भी सोच लिया कि अगले जन्म में हम अपने लिए जिएंगे, तो क्या पता ये वही जन्म था जिसमें तुम्हें अपने लिए जीना था और तुम भूल गए हो। और निश्चित ये सत्य है, ये प्योरिटी में सत्य है, ये वही जन्म है जब तुमने सोचा था मरते वक्त कि अब मैं अपने लिए जीऊंगा, अब मैं अपनी अधूरी वासनाओं को पूरा करूंगा। ये वही जन्म है, तभी तो तुम इस पृथ्वी पर हो। ठीक है, इसे समझें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।